बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आज हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और बच्चों, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। और लेकिन ये नाइट्रोजन ऐसी है कि इसका यूज़ डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, डायरेक्ट इस वाली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। पहले इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना होगा, या नाइट्रोजन के जो कंपाउंड हैं जैसे कि अमोनियम वगैरह उसमें कन्वर्ट करना होगा, तभी ये प्लांट्स और एनिमल्स इसको एब्जॉर्व कर पाएंगे या यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, उसको ही हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है। उसके बाद उसे प्लांट और एनिमल यूज़ करते हैं, और जो प्लांट और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो ये दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसको ही हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो 4 स्टेप में होती है। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा है अमोनिफिकेशन, चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी 3 मेथड से हो सकता है: लाइटनिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड थर्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम रूट्स। ठीक है, लाइटनिंग के थ्रू कैसे होता है, लाइटनिंग के थ्रू ऐसे होता है, जो जैसे कि लाइटनिंग हुई यानी कि बिजली कड़की, तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में हमारे में क्या है, नाइट्रोजन है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिली, और क्या हुआ, पानी भी उगता है एटमॉस्फेयर, तो पानी के साथ मिलकर यानी कि मॉइस्चर उसके साथ मिलकर इसने क्या बना दिया, अमोनियम नाम का कंपाउंड बना दिया। और ये बारिश के साथ क्या हुआ, ये जो अमोनियम नाम का कंपाउंड है ये सॉइल में गिरता है और फिर ये सॉइल में मिक्स हो जाता है। इस तरह से क्या हुआ, नाइट्रोजन जो एयर में थी, वो किस में आ गई, सॉइल में आ गई। यही जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का सॉइल में आना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये एक मेथड से और हो सकता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, कर ली उन्होंने नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, उसके बाद क्या हुआ, फिर उससे वो अमोनियम, उस नाइट्रोजन को वो बैक्टीरिया अमोनियम को में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से अमोनियम में क्या हुआ, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई। तो क्या एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन की किस में आ गई, सॉइल में आ गई, और किस में हो गई कन्वर्ट, अमोनियम में। किसने किया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने। अब थर्ड देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम रूट्स। ये भी सेकंड से मिलता जुलता है। इसमें क्या होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे कि जो पल्सेस वगैरह के प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं उनमें ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उनमें उनमें एक तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इन बैक्टीरिया से भी यही होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो सॉइल ने ली और फिर किस में हो गई चेंज, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में चेंज हो जाती है। इस ये भी किसने किया, उन बैक्टीरिया ने किया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट जिसका स्टेप हुआ, जिसमें क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में लाया गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट अमोनियम टू नाइट्रेट्स एंड देन नाइट्राइट्स। एक चीज़ देखिए, इसमें नाइट्राइट्स NO2 और नाइट्रेट्स क्या है, NO3, और these nitrates reach to the plant through absorption of soil when animal eat plants. They also get nitrogen compounds. अब नाइट्रिफिकेशन में भी क्या हुआ, जो बैक्टीरिया सॉइल में अभी प्रेजेंट है, कुछ और बैक्टीरिया हैं, ये जो अमोनियम है हमारी ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए जो कुछ और बैक्टीरिया हैं उन्होंने क्या किया, इस अमोनियम को नाइट्रेट्स यानी कि NO2, और फिर फर्दर कुछ बैक्टीरिया ने काम किया जिसने नाइट्रेट्स यानी कि NO3 में कन्वर्ट कर दिया।
अब ये यूज़फुल है प्लांट के लिए। ठीक है, प्लांट ने क्या किया, जब वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्व किए तो ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्लांट ने अपने अंदर ले लिए। और जब ये प्लांट्स एनिमल ने खाए तो उनके अंदर भी ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स पहुंच गए। इसको ही हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, अमोनियम को, जो अमोनियम था उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलना ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया इन द सॉइल एक्ट ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो देयर एक्सक्रीटा टू फॉर्म अमोनियम। इसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो ये प्लांट्स और एनिमल डाई हो गए तो ये क्या हुआ, मिट्टी में धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये ग्रेजुअली ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं। उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो इनके अंदर नाइट्रेट्स थे और नाइट्राइट्स थे वो भी मिट्टी में दोबारा से आ गए। उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया है सॉइल में, उन्होंने काम किया। उससे क्या हुआ, इसमें से जो अमोनिया थी वो रिलीज़ हो गई। इसी को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कितनी है, 78% है। तो हमको उसका जो परसेंटेज है वो बैलेंस रखना होगा, इसलिए इन वाले बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको अमोनिया में बदल दिया। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता है डीनाइट्रिफिकेशन। अब जो क्या हुआ, जो नाइट्रेट्स थे वो आ गए दोबारा सॉइल में, तो सॉइल में आ गए, फिर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन से निकला तो वापस भी तो कुछ जाना चाहिए दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन में। तो सॉइल में क्या हुआ, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं और नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कहाँ पर आ गई, हमारी दोबारा एटमॉस्फेयर में आ गई। इसको ही हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब दोबारा नाइट्रेट्स का फ्री नाइट्रोजन में बदलना कुछ बैक्टीरिया के द्वारा ही डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इस तरह ये नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर में चलती रहती है।